पाठ 9। बदला तो मैंने भी लिया था। खेल जगत पाठ का मूल भाव। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता। इनके आक्रामक प्रदर्शन के कारण इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल के अवसरों के कुछ पलों को इस पाठ में साझा किया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, लगन, साधना, खेल भावना व देश प्रेम की भावना से बदला लेना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, उपसर्ग प्रत्यय व द्वितीय व्यंजन का बोध होना। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। तो आइए मैं आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी इससे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती है। इसमें से एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सर पे दी मार। मुझे मैदान से बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं उसके सर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुरा की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं। मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयागराज के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में ही फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गई। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। फिर मेरा भी मन हॉकी खेल के प्रति लगने लगा। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी साथी को दे सकूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लॉस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। इस आमंत्रण को अस्वीकार कर मैंने देश की ओर से खेलना जारी रखा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़े गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या ही हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हर हार जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। नैतिक मूल। एक खिलाड़ी के अंदर लगन, साधना और एवं खेल भावना व देश प्रेम होना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। दिलचस्प, रोचक, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, शर्मिंदा, लाजना, छेपना, राज, रहस्य, निखार, सुधार, तरक्की, पदोन्नति, आमंत्रण, निमंत्रण, न्योता, निश्चित, निर्धारित, साधना, अभ्यास करना, श्रेय, यश, नौसिखिया, नया कार्य सीखने वाला, गौरव, सम्मान, गर्व, लगन, निष्ठा, प्रभावित, जिस पर असर पड़ रहा हो। वाचन, श्रुतुलेख, डिक्टेशन। दिलचस्प, शर्मिंदा, प्रभावित, राज, नौसिखिया, तरक्की, श्रेय, जर्मनी, निश्चित, आमंत्रण, स्वर्ण पदक।